तो मेरे नालायकों, आज अगला वीडियो प्राचलिक फलनों के अवकलन के लिए आपके सामने है। ठीक है, तो नालायकी ना दिखाते हुए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन यहां से प्राचलिक फंक्शन का जरूर आता है। ठीक है, तो प्राचलिक फंक्शनों में क्या होता है कि हमारे पास x और y दोनों की अलग अलग वैल्यूज दी जाती हैं और यहां पर करना यह होता है कि उस प्राचलिक फलन के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, जैसे x इक्वल a cos t और y इक्वल b sin t है, तो यहां पर हमारा t प्राचल है। t को पैरामीटर बोलते हैं, t प्राचल है। अब ये पैरामीटर थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कोई भी सा भी वैल्यू प्राचल के रूप में आपको दी जा सकती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x का t के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे, dx बाई डी टी इक्वल a d बाई डी टी ऑफ cos t। तो cos t का आप जानते हैं dx बाई डी टी हो जाएगा a माइनस a साइन t। ठीक है, ये निपटा लिया आपने। अब दूसरा इसको लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा वाला यूज करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल b d बाई डी टी ऑफ साइन t। अब dy बाई डी टी इक्वल b cos t, ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कहेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, दे दो भैया भाग, रोका किसने। तो जब आप भाग दोगे तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हो जाएगा b cos t अपॉन माइनस a sin t। अब यहां पे dt से dt कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस b अपॉन a, और cos बटे साइन को cot t लिखते हैं। योर आंसर। अब आप बता सकते हैं कि कितनी कठिनाई है इसमें, आप खुद ही इस चीज को फील कर लीजिए। अगर हम ना पढ़े तो कठिनाई कठिनाई है, अगर हम पढ़ते हैं तो कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कैलकुलस जितनी मजेदार गणित की कोई शाखा नहीं है। जितना आनंद हमें कैलकुलस में आता है पढ़ने में, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उतना आनंद गणित की किसी शाखा में नहीं आता। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x इक्वल a tan थीटा, x इक्वल a tan थीटा एंड y इक्वल b sec थीटा। तो ले लिया भैया। अब यहां पर क्या होगा, वही जो करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी टी, सॉरी पैरामीटर क्या है यहां पे, t है। पैरामीटर यानी कि हमारा जो प्राचल है वो प्राचल क्या है, t है। तो d बाई डी टी ऑफ x हो जाएगा a d बाई डी टी ऑफ tan t, और देन tan t का क्या होगा, a sec स्क्वायर t, ये हो गया dx बाई डी टी। इक्वेशन फर्स्ट हो गई तुम्हारी। उसके बाद दूसरी ले लो, dy बाई डी टी इक्वल b sec t। अब यहां पे सॉरी d बाई डी टी तो लगना ही लगना है, d बाई डी टी ऑफ sec t। अब sec t का अवकलन आप जानते हो, dy बाई डी टी इक्वल b sec t tan t। इक्वेशन 2। फिर वही प्रक्रिया पुरानी, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर,
समीकरण 2 भागे समीकरण 1। अब यहां पे dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी इक्वल, अब यहां पे क्या करोगे, dx बाई डी टी वैल्यू रखो b sec t tan t अपान यहां पे क्या करेंगे a sec स्क्वायर t। तो भैया sec t से एक घात कैंसिल कर दो, यहां dt से dt कैंसिल कर दो, कुछ और कटेगा? हाँ जी बिल्कुल कटेगा। dy बाई डी एक्स इक्वल tan t को खोल दो b sin t अपान cos t पूरे के बटे a इंटू 1 अपान cos t। देन cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिलेगी dy बाई डी एक्स इक्वल b अपान a sin t। अब देखो इन छुटकू छुटकू सवालों में क्या रखा है, 2 मिनट में आपका काम हो जाता है। इतनी छोटी सवालें कि आराम से मजे ले लेके लगाइए, कितनी जल्दी कितनी फास्ट निपट रही है। ठीक है, मतलब एग्जाम में आया, इधर आया, उधर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन है x इक्वल अंडर रूट साइन 2t और y इक्वल अंडर रूट कॉस 2t। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें दोनों का डी बाई डी एक्स लेना है, डी बाई डी टी अलग अलग। तो देखो यहां पे dx बाई डी टी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं dx बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट साइन 2t। अब यहां पर क्या होगा, साइन 2t मतलब अब अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट क्या बोलता है, अंडर रूट बोलता है भैया जो कुछ भी है मेरे पास उसे नीचे ले जाओ। तो ये हो गया 1/2 लिखो अंडर रूट साइन 2t और साइन 2t का जो, अब ये करड़ी हट गई, करड़ी के बाद अंदर जाओ तो साइन 2t का cos 2t। अब साइन का निपटा दिया, cos हो गया, cos के बाद 2t बचा तो इसका 2, देन 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया cos 2t अपान अंडर रूट साइन 2t। एक बला कट गई, अब दूसरी बला को काटो dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी देन डी बाई डी टी ऑफ cos अंडर रूट cos 2t। अब यहां पे ले लो, अब फिर अंडर रूट का मतलब क्या है कि भैया मुझे 2 के साथ नीचे भेज दो, 2 के साथ हम नीचे जा रहे हैं, तो जाओ 1/2 अंडर रूट cos 2t। अब इसके बाद अंडर रूट खत्म हो गया तो आगे cos मिलेगा, cos का हो गया माइनस साइन 2t। अब माइनस साइन 2t हो गया, आगे बढ़े तो 2t मिला तो 2t का 2 हो गया, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस साइन 2t अपान अंडर रूट cos 2t। देन अब क्या होगा, ये हो गया आपका इक्वेशन 2 dy बाई डी टी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 डिवाइड ऑन इक्वेशन 1। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, यहां समझ लो समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से, तो यहां पर हो जाएगा dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी। इतना समझ गए, अब इसको भाग दे लिया, भाग देने के बाद इधर वैल्यू लिखेंगे, dy बाई डी टी की वैल्यू हो गई माइनस साइन 2t अपान अंडर रूट cos 2t पूरे के बटे cos 2t अपान अंडर रूट साइन 2t, cos 2t अपान अंडर रूट साइन 2t। अब भैया ये 4 पदों के भिन्न है तो उलट जाएगी, उलट दो, यहां dt से dt कैंसिल मार दो, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन 2t इंटू, ये साइन 2t ऊपर चला गया तो यहां लिख दें साइन 2t होल पावर 1/2 अपान cos 2t
और ये अंडर रूट कॉस टी नीचे आ जाएगा, ये पलट गई है, तो यहां पे हो गया कॉस 2t होल पावर 1/2। तो यहां लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन 2t, देखो एक घात आधी घात मिलके हो गई 1.5 घात, जिसको लिख सकते हैं 3/2। तो भैया लिख दिया 3/2, और यहां हो गया cos 2t, सेम फंक्शन यहां भी हो गया 3/2। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस tan 2t होल पावर 3/2। ये अपना आंसर हो गया। अब इसमें कठिनाइयां कहां हैं, ये मेरी समझ में तो नहीं आती है। अगर आपको ये बहुत ही टफ लगता है तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अगर पढ़ने की कोशिश करो तो इतना टफ तो नहीं होगा। धीरे 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 हम आपको एक एक फंक्शन समझा रहे हैं, हर एक फंक्शन का एक वीडियो जरूर दे रहे हैं, और उस वीडियो के आधार पर आप 15, 20, 25 सवालें लगा सकते हैं। लेकिन आपके कोई कमेंट्स नहीं आते कि ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही है, ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही है। आपको कमेंट करना चाहिए। दूसरी चीज, आप चैनल्स को बिल्कुल आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, तो भैया थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो। इससे हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी आप तक पहुंचती है। आपने देखा, पूरा देखा, समझ में आया, अच्छा लगा, तो आपको लाइक कर देना चाहिए ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब टी, 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब टी, एंड y इक्वल 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब टी, 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब टी। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लिया गया। अब चलो dx बाई डी टी, फॉर्मूला तो वही चलेगा बार बार, इक्वल 3 d बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस 2 d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी। तो भैया साइन टी का, अब देखो ये हो जाएगा 3 cos टी माइनस 6 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। साइन क्यूब टी का बीजगणितीय फलन की तरह होगा, और बीजगणितीय फलन में क्या होता है, घात पीछे आ जाती है, तो 3 दूनी 6 हो गया, साइन स्क्वायर टी हुआ, और फिर साइन का करेंगे तो कॉस टी। ठीक है, अब 3 cos टी कॉमन ले लो, 3 cos टी कॉमन निकाल दिया। जब आप कॉमन निकाल लिए तो यहां पे क्या बचा, 1, यहां क्या बचा 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, समीकरण 1। अब करते हैं समीकरण दूसरे फलन का, dy बाई डी टी। तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी ऑफ 3 cos टी माइनस 2 cos क्यूब टी। ठीक है, अब वैल्यू अंदर जाएगी, जब वैल्यू अंदर जाएगी तो ये हो जाएगा 3 d cos टी बाई डी टी माइनस 2 d बाई डी टी ऑफ cos क्यूब टी। देन क्या होगा इसका, अब इसका बनेगा dy बाई डी टी इक्वल 3, अब cos टी का माइनस साइन टी, माइनस साइन टी हो गया, माइनस 3 दूनी 6 cos स्क्वायर टी। यहां पर भी क्या हो रहा है, cos क्यूब टी की इसकी जो घात है वो पीछे आ रही है। अब cos टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी यहां पे ले लिया। अब 3 माइनस 3 साइन टी कॉमन ले लें, तो यहां पे क्या बचा 1, और यहां पे क्या बचेगा, आपने माइनस माइनस दोनों जगह से बाहर ले लिया है, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर टी, यहां पे ये वैल्यू बच गई। ठीक है, अब अगर इसका माइनस अंदर रिप्लेस कर दें या कॉमन ही ना लेते तो क्या होता, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसे ऐसे लिख देते हैं 3 sin t और ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। कुछ समझ में आया? अभी नहीं आया, चलो
समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से जब डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी टी इक्वल 3 sin t इंटू cos 2t। यहां पर ये त्रिकोणमिति ने खेला खेल दिया, ये हो गया cos 2t। अब यहां आगे देखिए, त्रिकोणमिति ने तो अपना गेम दिखा दिया। अब यहां पे दूसरा वाला पद देखिए 3 cos t इंटू, अब देखो ये भी cos 2t का फॉर्मूला बन रहा है यहां पे समीकरण, ये 1 है, ये भी cos 2t का फॉर्मूला बन रहा है। और cos 2t के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 और cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। तो यहां पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, देन dy बाई डी टी मिलेगा tan t, और ये फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर आपके लिए आसान होगा, कोई बहुत कठिन नहीं है। और हम हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ कठिन ना आए तो आप उसे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ से कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ाना, आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।